कोई काम जितनी श्रद्धा के साथ किया जाता है वो काम उतना ही श्रेष्ठ होता है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेस के ऊपर। साथियों, ये अपनी शिक्षण अधिगम के जो नवाचार है वो बिंदु उसकी चौथी कक्षा है, चौथा वीडियो है और शैक्षिक परिदृश्य जो पाठ्यक्रम में शामिल है उसकी क्लासेज हम कर रहे हैं और बिल्कुल निःशुल्क रूप से टू द पॉइंट कर रहे हैं। जो परीक्षा में पूछा जा सकता है वही चीज़ें। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्माइल कार्यक्रम की। तो आप भी अपने चेहरे पर स्माइल रखिए, प्रसन्नचित्त रहिए ताकि चीज़ें हैं जो बोझ नहीं लगे, अच्छे से चीज़ याद होती रहे। ये मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो फिर वीडियो को लाइक किया करें, सभी दोस्तों को साझा करके जोड़ा करें, बताएं चैनल के विषय में कि यहाँ पर निःशुल्क रूप से क्लासेज चल रही है। और पहली बार जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और हिंदी की क्लासेज के लिए अपना जो दूसरा चैनल है कवि आदि गणेश, उस पर क्लासेज चलती रहेगी। देखिए, सबसे पहला सवाल ये बन जाएगा आपके लिए। जैसे जैसे सवाल बनते चलेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता चलूँगा। सवाल क्या बनेगा? स्माइल का पूरा नाम पूछ लिया तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा साहब, फुल फॉर्म हो जाएगी। बात करें शुरुआत की, दूसरा सवाल यहीं से बन जाता है आपका। स्टिक को कर देते हैं फिल कि ये कार्यक्रम जो है कौन सा, स्माइल, कब? 13 अप्रैल 2020 से प्रारंभ होता है साहब। 13 अप्रैल 2020 से स्माइल आनी है जो शुरू हो जाती है। और किस वजह से आती है? ऑनलाइन स्कूल शिक्षा, इस हेतु ये कार्यक्रम चलाया जाता है। ऑनलाइन स्कूल शिक्षा के नाम पर बच्चों के चेहरों पर स्माइल आ जाती है 13 अप्रैल 2020 को कि अब तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन घर बैठे काम करेंगे। तो नाम रख दिया साहब स्माइल। ये कार्यक्रम मतलब याद करवाने के तरीके से मैं आपको इसे समझा रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि गवर्नमेंट ने कि मुस्कुराते रहो और बस घर बैठे करते रहो, इस वजह से रखा। दूसरा हम बात कर लें, स्माइल हमने ऊपर फुल फॉर्म देख ली, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। लेकिन इसको थोड़ा सा हिंदी रूपांतरण करके समझें कि स्माइल है क्या आखिर। तो सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के माध्यम से छात्रों में जो अधिगम सक्रियता है वो क्या है, बनाए रखना। ये काम था स्माइल का। सीखने वाली प्रक्रिया जो टूटे नहीं, एक्टिव रहे बच्चे, इंगेज रहे। ठीक, अब ये सारे के सारे ज़्यादातर जो नवाचार वाले काम है शिक्षण में वो कब हुए? कोविड-19 जो महामारी चली थी उसी दौरान ये स्माइल कार्यक्रम भी है जो आया था। ठीक है, ध्यान में रखना साहब। तो ऑनलाइन शिक्षा देने के उद्देश्य से स्माइल कार्यक्रम को लाया गया। महत्वपूर्ण बात है, परीक्षा में पूछ जाने वाली, इंपॉर्टेंट लगाकर लिख सकते हैं आप। इसमें विद्यालय वाइज ग्रुप बनाए जाने का प्रावधान रखा गया। तो परीक्षा में पूछ लिया जाए आपसे सवाल कि किसके अंदर विद्यालय, किस कार्यक्रम में विद्यालय वाइज ग्रुप बनाए जाने का प्रावधान रखा गया, तो आपको उत्तर देना है स्माइल। स्माइल के और चरण भी हुए थे, स्माइल 2.0, स्माइल 3.0। तो ये विकल्प में आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो ग्रुप स्कूल वाइज जो ग्रुप बनाए गए वो केवल स्माइल में बनाए गए थे पहले चरण में। विद्यालय वाइज जो ग्रुप बनाए गए थे वो किस में बनाए गए थे? स्माइल पहले चरण में। ये सवाल पूछा जा सकता है, अच्छा सवाल है। आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो इसमें शिक्षा विभाग के द्वारा विद्यार्थी या फिर अभिभावक, तो इसमें जो एजुकेशन विभाग है अपना डिपार्टमेंट है उसके द्वारा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक के द्वारा प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा विभाग मास्टरों को देगा कोई सामग्री और मास्टर जो विद्यार्थी को या अभिभावकों का मोबाइल है उसके ऊपर है जो प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से, किसके माध्यम से? व्हाट्सएप के ऊपर है जो शिक्षण सामग्री है जो भेजेगा साहब मास्टर। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि मास्टरों को आगे और भी नए नए काम, पता नहीं क्या क्या काम दिए गए उनको। तो अब ऐसे ही है, महामारी के दौरान सबका सहारा मास्टर ही होता है। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ये रोज़ाना क्या, प्रतिदिन क्या, 30 से 40 मिनट की क्लास है जो निःशुल्क रूप से उनके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुपों में भी डाली गई थी। ठीक है, 30 से 40 मिनट की क्लास। विशेष तौर से ये विद्यालय वाइज ग्रुप वाली चीज़ ध्यान में रखना। और इसकी जो डेट है 13 अप्रैल 2020, ये ध्यान में रखना आप। तो आगे हम बात करें, अब इसमें था क्या क्या। अब इसका जो पाठ्यक्रम तैयार किया गया, किन विशेषज्ञों की समीक्षा के द्वारा इसका पाठ्यक्रम तैयार किया वो ध्यान में रखना। तो राजस्थान,
स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस संस्था के द्वारा, जो कि उदयपुर में है, इस संस्था के द्वारा के जो विशेषज्ञ थे उनके द्वारा समीक्षा की गई और पाठ्यक्रम है जो तैयार किया गया। और कहाँ से कहाँ तक? 1 से 12 तक है जो तैयार करते हैं साहब ये। ठीक है, विशेष तौर से अगला सवाल है जो पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट लगा कि आप लिख सकते हैं। ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए कि स्माइल कार्यक्रम की जो थीम वाक्य था क्या था, मोटो क्या था, इसका परम वाक्य क्या था, ध्येय वाक्य क्या था? तो रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। किसका है ये? स्माइल का, स्माइल प्रोग्राम का ये ध्येय वाक्य था, रोज सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ग्रुप वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फुल फॉर्म देख लेना। और 13 अप्रैल 2020 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है यहाँ पर चीज़। चलिए अब देखिए, ये तीनों के तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। यूँ तो बहुत सारा डाटा, लेकिन इतना ध्यान रखना आप, स्माइल कार्यक्रम 3 चरणों के अंदर चलता है साहब। तो जो प्रमुख चरण यही है, पहला स्माइल नाम से, जो कि हमने ऊपर जिक्र कर लिया, 13 अप्रैल 2020 को है जो स्टार्ट होता है। दूसरा स्माइल 2.0 2 नवंबर 1920 को, 13 अप्रैल 2020 को पहला, स्माइल 2.0 2 नवंबर। अब देखिए 2.0 है ना, तो 2 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 2 नवंबर 2020, दो आगे यहाँ पर और 2.0 है तो 20 समझ लो आपको, तो 2 नवंबर 2020। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला है 21 जून 2021, स्माइल 3.0 21 जून 2021। इन तीनों डेट्स को आप जरूर याद में रखना। 3 चरण है, 13 अप्रैल 2 नवंबर, 13 अप्रैल और 2 नवंबर ये तो 2020 में, और 21 जून 2021 में स्माइल कार्यक्रम के 3 ये चरण थे साहब। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या था स्माइल के अंदर, अब सारी की सारी समीक्षा हो गई, पाठ्यक्रम तैयार हो गया। अब बच्चों तक ऑनलाइन वो पहुंचेगा कैसे, बच्चों तक ऑनलाइन जाएगा कैसे, वो प्रक्रिया यहाँ पर है जो अपने ये राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसके जो एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, उन्होंने समीक्षा करके जो पाठ्यक्रम तैयार किया वो क्या था, इन चरणों के माध्यम से जो बच्चों के पास पहुंचता था, विद्यार्थी के पास। ये पाठ्यक्रम पहुंचाने के चरण थे। अगर क्रम पूछ ले चरण का तो जरूर ध्यान में रखना, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो बनता है साहब। तो राज्य स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तैयार की जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो राज्य स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक सामग्री तैयार की जाती है, उसका चयन किया जाता है, फिर चयन करके पहुंचती है संभाग के पास में, संभाग स्तर पर। संभाग वाले पहुंचाते हैं जिला स्तर पर, जिला स्तर वाले पहुंचाते हैं ब्लॉक स्तर पर, ब्लॉक वाले पहुंचाते हैं ग्राम पंचायत पर, ग्राम पंचायत पर पहुंचा देते हैं। राज्य स्तर से सामग्री आती है, चयन होकर फिर जाती है संभाग पर, फिर जाती है जिला पर, फिर जाती है ब्लॉक पर। ऊपर से क्रम लेना, याद हो जाएगा आराम से। फिर जाती है ग्राम पंचायत पर, यानी कि PEEO। अब PEO क्या है पहले ये बता देता हूँ, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर। यूँ समझ लो आप इसको प्रधानाचार्य, आप ये प्रधानाचार्य के पास जाती है, प्रधानाचार्य साहब पहुँचाता है, मतलब प्रधानाचार्य को एक ऑफिसर बनाया गया। प्रधानाचार्य देता है मास्टर को कि साहब आ चीज़ आ सामग्री आई, आज आटाबरान भेजनी है। और मास्टर जो है, शिक्षक जो है, वो विद्यार्थी के पास है जो व्हाट्सअप करता है मामला। और ये PEO का आपको फुल फॉर्म पूछ ले तो पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, पंचायत एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, इसको भी आप ध्यान में रखना। कुछ भी पूछा जा सकता है, PEO कर दिया जा सकता है आपका। तो राज्य स्तर पर चयन होती है सामग्री, पाठ्यक्रम सामग्री, पाठ्यक्रम संभाग स्तर पर रहता है, संभाग से जिले पर आता है, जिले से ब्लॉक पर, ब्लॉक से ग्राम पंचायत पर, शिक्षक और विद्यार्थी। इस प्रकार से हैं जो बच्चों तक क्या पहुंचती है सामग्री है, जो पाठ्य सामग्री डिलीवर होती है साहब। ठीक है गुरुजी, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे देखिए, यहाँ तक तो बात आपकी समझ में आ गई।
अब इसमें भी क्या किया गया कि जो अब ये तो है नहीं कि गांव-गांव में लॉकडाउन लगा था, तो ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालय का जो प्रधानाचार्य था यानी कि पीईओ, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, ये तो ग्रामीण क्षेत्र में तो प्रधानाचार्य पीईओ, और शहरी क्षेत्र में एफटीबी के द्वारा 2 ग्रुपों का जो निर्माण किया गया, 2 ग्रुपों का निर्माण किया गया। शहरी क्षेत्र में एक तो गाँवों के लिए पंचायत प्रारंभिक शिक्षा, और शहरों के अंदर शहरी क्षेत्र में फ्री टेक्स्ट बुक। एफटीबी का फुल फॉर्म पूछ ले तो आपसे क्या, फ्री टेक्स्ट बुक। तो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी हो गया यहाँ पर तो, और एफटीबी शहरी क्षेत्र के अंदर जो कि नोडल एजेंसी की मुख्य भूमिका इसमें रही। और ये सारी की सारी सामग्री किसके जो द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा है जो साहब टावरों को भेजनी है। अब 2 ग्रुप जो बनाए गए, इनमें देखिए एक का तो नाम रखा गया अध्यापक ग्रुप और एक दूसरा अभिभावक ग्रुप, और इनका नाम रखा गया डिजिटल लर्निंग पर। अध्यापक ग्रुप या टीचर्स ग्रुप और अभिभावक ग्रुप यानी पेरेंट्स ग्रुप, इनका नाम क्या डिजिटल लर्निंग पर रखा जाएगा। जैसे कि डिजिटल लर्निंग टीचर, डिजिटल लर्निंग पंचायत का नाम वो पेरेंट्स, इस प्रकार से 2 ग्रुपों में बांट दिया गया। तो ये थी सारी की सारी बात। पीईओ हेडमास्टर के पास सामग्री आ जाएगी और वो सामग्री शिक्षक ग्रुप में भेज दी जाएगी। शिक्षकों का ग्रुप बना, क्योंकि ये आए ना अध्यापक ग्रुप, डिजिटल लर्निंग टीचर। पीईओ क्या करेगा, प्रधानाचार्य अध्यापकों के ग्रुप में भेज देगा सामग्री, और अध्यापक क्या करेंगे, शिक्षक क्या करेंगे, फिर उसे पेरेंट्स वाले ग्रुप में भेजेंगे। टीचर का ग्रुप बना एक तो पीईओ क्या करेगा, प्रधानाचार्य टीचर्स के ग्रुप में भेज देगा सामग्री वाले टावरों को, और टीचर क्या करेंगे, फिर जो पेरेंट्स का ग्रुप बना, 2 ग्रुप बना, पेरेंट्स का जो ग्रुप बना, इसके अंदर है जो सामग्री भेज देंगे साहब कि लो टाबरों वो होमवर्क थाना है जो करना है। अब तो टाबर है जो खुद को मोबाइल रखे तो बिया ठीक, नहीं तो अभिभावकों का मोबाइल में, पिताजी माताजी का मोबाइल में है जो काम करवाम लागा साहब को लॉकडाउन में। तो ये तो था अपना स्माइल कार्यक्रम जो कि 13 अप्रैल 2020 को जो प्रारंभ होता है, ठीक। और इसमें विद्यालय वाइज ग्रुप बनाए गए, विद्यालय वाइज स्माइल में बनाए गए थे, ध्यान में रखना है इस चीज़ का, ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरा प्रोग्राम जो अपना था, कौन सा था, स्माइल 2.0। अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक कर दो आप। लाइक से हमें थोड़ा सा संबल मिलता है कि हाँ हमारे द्वारा कार्यक्रम जो चलाए जा रहे, जो मेहनत की जा रही है वो आपके काम आ रही है। शेयर कर दो, अभी साझा कर दो सभी दोस्तों को, ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, ऑल पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। 2.0 कार्यक्रम को देखते हैं साहब, स्माइल को निपटा देंगे आज पूरे को, 3 है जो ये स्माइल 2.0। सबसे पहली बात इतनी सी ध्यान में रखनी है, 2 नवंबर 2020 को इसको शुरू किया जाता है, 2 नवंबर 2020 को। ये बात और ध्यान में रखनी है, एक टिक और कर देते हैं, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। क्या, जो स्माइल 2.0 है ये कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए था, और वो भी किस पर, गृह कार्य पर आधारित रहा। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए था और ये गृह कार्य पर आधारित रहा साहब। स्माइल 2.0 2 नवंबर 2020 को जो प्रारंभ किया गया। अब देखिए महत्वपूर्ण बात, अति महत्वपूर्ण बात, इसमें क्लास वाइज ग्रुप बनाए गए। स्माइल के अंदर क्या बनाए गए, स्कूल वाइज, विद्यालय वाइज ग्रुप बनाए गए, और स्माइल 2.0 में क्लास वाइज ग्रुप बना दी। ये 6 का ग्रुप है, ये 7th का, ये 8th का, ये 5th का, तो इसमें क्लास वाइज ग्रुप है जो बनाए गए स्माइल 2.0 में, और जबकि इसमें स्माइल में बनाए गए विद्यालय वाइज ग्रुप। ये जरूर ध्यान में रखने वाली बात है यहाँ पर। फिर क्या किया गया इसके अंदर, ऑनलाइन सामग्री वही सिस्टम चला, ग्राम स्तर से संभाग स्तर, जिला और ब्लॉक, और फिर पीईओ के पास में, फिर पीईओ किसके पास पहुंचा था, मास्टर के पास में, और मास्टर जो टाबरों के पास में। तो और इसकी थीम वाक्य क्या था वो स्माइल वाला, रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, और 9 बजे प्रतिदिन है जो ये मामला डाल दिया जाता था, अपलोड है जो कर दिया जाता था, और आजकल वर्तमान में 8 बजे है जो चलता है। सोशल मीडिया की विशेष भूमिका रही इसमें। सोशल मीडिया में व्हाट्सअप की रही, व्हाट्सअप पर घर बैठे जो चीज़ें भेज दी जाती थी, और टीचर्स का जो संवाद होता था, बातचीत जो होती थी अभिभावकों के साथ,
वो ऑनलाइन ये जो हो जाती थी। अब होमवर्क वाला काम था, यहाँ पर देखो मास्टरों को बड़ा काम लगाया गया इनको, मास्टर बेचारे खूब परेशान हुए कोरोना के अंदर। होमवर्क वाला काम, होमवर्क का कैसे रखा कि मास्टर क्या करेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से होमवर्क देगा। टीचर व्हाट्सएप के माध्यम से क्या देगा, HM लिख देता हूँ, HW लिख देता हूँ। व्हाट्सएप के माध्यम से टीचर है जो होमवर्क देगा और जो गृह कार्य उनका पूरा हो जाएगा। देखिए क्या क्या चक्कर चलाए थे। जब गृह कार्य पूरा हो जाएगा उनका तो बच्चे क्या करेंगे, उसकी फ़ोटो है जो ग्रुप में भेज देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप से मास्टर क्या करेगा, उसका प्रिंट निकालेगा। टीचर होमवर्क देगा व्हाट्सएप पर, बच्चा क्या करेगा, व्हाट्सएप पर उसकी फ़ोटो खींच कर जो ग्रुप में पिक है जो भेज देगा और मास्टर उसका क्या करेगा, उस फोटो का प्रिंट आउट है जो निकालेगा। जो प्रिंट आउट निकालेगा उसकी जांच है जो पोर्टफोलियो की फाइल में जो बना लेगा, एक फाइल बना लेगा उस सारे बायोडाटा का और उसको फाइल बना लेगा प्रिंट निकाल कर, और बाद में है जो क्या करेगा, वो मूल्यांकन करेगा। तो इस प्रकार से शिक्षा चल रही थी साहब कि ऊपर से आदेश आया, PO साहब मास्टर को भेजा सामग्री, मास्टर ने ग्रुप में भेज दी व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप पर बच्चा काम करता है, काम करके उसकी फ़ोटो खींच के भेजता है, फ़ोटो को मास्टर प्रिंट निकालता है, प्रिंट निकालने के बाद में मूल्यांकन करता है और फाइल में लगा देता है साहब। इस प्रकार से रिजल्ट है जो तैयार किया गया। अब इसमें क्या, जो बच्चे डिजिटल है जो नहीं पढ़ सकते हैं, जो छात्र घर पर डिजिटली नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हर के पास मोबाइल थोड़ी होता है और हर के पास मोबाइल था भी नहीं परिवारों के अंदर, तो उनको क्या शिक्षक क्या मास्टर क्या से घर पे जाते थे और होम वर्कशीट जो देते थे, फिर वापस से जो लेने भी जाते थे। तो सप्ताह की शुरुआत में कक्षा 1 से 5 के लिए और सप्ताह में 2 बार कक्षा 6 से 8 के लिए गृह कार्य व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा गया और वो क्लास टीचर जो है वो प्रत्येक विद्यार्थी के इस बात को जो पहुंचाएगा। ये सारा का सारा काम होता था। और जिनके पास सुविधा नहीं है, जिन बच्चों के पास, तो वो क्या विद्यालय द्वारा ही जो गृह कार्य था वो प्रिंट है जो करवा सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें चली। टीचर कॉलिंग फॉर्म क्या था, इसमें मास्टर को, शिक्षक को बच्चों को सप्ताह में 2 बार कॉल करना है। अध्यापक को छात्रों को सप्ताह में कितनी बार कॉल, 2 बार। 2 बार फ़ोन करना है और उसका रिकॉर्ड भी रखना है। फ़ोन करना नहीं है, रिकॉर्ड और रखना है, नहीं तो खटिया खड़ी कर दी जाएगी साहब। और कोई बच्चा, जैसे कि आपके आसपास में या परिवार में कोई बच्चा था, अगर 9 से 12 का कोई बच्चा है, अगर उसकी मर्जी है, अभिभावकों की सहमति है, तो वो स्कूल में जाकर भी अपनी समस्या का समाधान है जो कर सकता है। कोई चीज़ पूछने करनी हो तो स्कूल में जाकर भी पूछ सकता है साहब। इस प्रकार से ये सिस्टम है जो चला था। तो 2 ग्रुप बना था, इसमें भी अभिभावक वाला और शिक्षक वाला। चलिए साहब आगे हम बात करते हैं। ये हो जाता है अपना स्माइल 2.0। इसी तरीके से कार्यक्रम चलता रहा। फिर आता है साहब स्माइल 3.0। अब इसमें भी मुख्य तौर से तो यही चीज़ें, ज़्यादा कुछ आपको याद रखना नहीं है। पहली बात तो यही याद रखनी है, क्या 21 जून वाली, 21 जून 2021 से कब प्रारंभ किया, 21 जून 2021 से ये कार्यक्रम है जो प्रारंभ होता है। 21 जून 2021 से है जो ये कार्यक्रम प्रारंभ होता है। जहाँ पहले जो समय 9 बजे था और जो थीम वाक्य भी, ध्येय वाक्य भी रखा गया, क्या रोज़ सवेरे 9 बजे हर घर स्कूल घंटी बजे, तो यहाँ पर क्या कर दिया, समय कर दिया 8 बजे। पहले 9 बजे अपलोड होती थी, अब क्या 8 बजे है जो अध्ययन सामग्री व्हाट्सएप पर है जो अपलोड कर दी जाएगी। ये 3.0 के अंदर चला। 21 जून 2021 ध्यान में रखना है, अब 8 बजे अपलोड कर दी जाएगी, ये बात ध्यान में रखनी है। और इसकी थीम अगर पूछ ले आपसे
इसकी थीम अगर आपसे पूछ लें तो इसकी थीम रखी गई आओ घर से सीखें। आओ घर से सीखें। कि आप पढ़ाते अब घरे रहो नहीं मरावला कोरोना का मायना। आओ घर से सीखें, ये थीम है जो इसकी रखी गई स्माइल 3.0 की साहब। अब इसमें क्या कर दिया गया, थोड़ा सा ऑनलाइन जो पढ़ाई होती थी उसके साथ साथ में साप्ताहिक क्विज के आधार पर मार्किंग होने लगी। साप्ताहिक इसकी प्रमुख बात रही है, तो ये ध्यान में रखना। स्माइल 3.0 के अंदर साप्ताहिक क्विज के जरिए, क्विज के माध्यम से क्या होने लगी, मार्किंग है जो होने लगी बच्चों की, और छात्रों का बच्चों का आकलन होता, और उसी को क्या प्रथम टेस्ट माना गया। उसी क्विज को क्या प्रथम टेस्ट है जो माना गया, प्रथम परख है जो माना गया। 8 बजे स्टडी मटेरियल उपलब्ध हो जाता था। अब ये जो स्माइल 3.0 है, इसके आधार पर क्या शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित किया जाता था। क्या जो सारी की सारी सामग्री थी उपलब्ध करवाई जाती थी। प्रश्नोत्तरी प्रारंभ की गई, और जिसके तहत विद्यार्थियों को सप्ताह में जो भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है उसके आधार पर, मतलब कि सोमवार से लेकर शुक्र तक यूँ समझो, जो भी सामग्री उपलब्ध करवाई जाती थी उसको फिर शनिवार को उसी के आधार पर शनिवार को क्या व्हाट्सएप पर क्या किया जाता था, क्विज वाला काम है जो शुरू कर दिया जाता था, प्रश्नोत्तरी शुरू कर दी जाती थी। तो सोम से शुक्र तो ये पाठ्यक्रम, और शनिवार को फिर क्या प्रश्नोत्तरी, उन्हीं में से ये सीरीज है जो प्रारंभ की गई साहब 3.0 के अंदर। जैसे कि मैंने ऊपर आपको जिक्र किया, क्विज के आधार पर मार्किंग होती रही। और इसमें क्या ऑनलाइन का सीधा सा काम है कि मास्टर के बीच में और बच्चों के बीच में कनेक्टिविटी है जो बनी रहे, कि हाँ ठीक है भाई पढ़ रहे हो कौन पढ़ रहे, पूरी निगरानी के मायने। अब कैसे क्या चला ये कार्यक्रम वो तो आप सबको ज्ञात है ही। तो ये रहा स्माइल का कार्यक्रम। कैसा क्या लगा कमेंट करके बताना। जो जो ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको सारी है जो बता दी है, जो परीक्षा में पूछी जा सकती है। और वही व्हाट्सएप पे भेजना, फ़ोटो भेजना और प्रिंट निकालना, फिर उसकी फ़ाइल तैयार करना, मूल्यांकन करना, ये इस तरह का पोर्टफोलियो बनाने का काम है जो मास्टर करता रहा साहब। अच्छा लगा है आपको ये वीडियो तो लाइक कर दें, सभी को शेयर कर दें। आप पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन कर लें। नवसृजन क्लासेज को हिंदी की क्लासेज आप देखना चाहते हैं तो फिर अपना जो दूसरा यूट्यूब चैनल है कवि आदि गणेश, उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर केवल और केवल हिंदी की क्लासेज चलती है, जिस पर अपने 65,000 के तकरीबन 64,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें, कवि आदि गणेश हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 9,150 के तकरीबन साथी जुड़े हुए हैं। इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को भी। यहाँ पर भी सूचना वगैरह मैं डालता रहता हूँ और प्रयास करूँगा ये PDF भी वहाँ पर आपको दे दूँ। जय हिंद।